हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू KCS क्लासेज। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भूगोल का टॉपिक है। तो भारत का भूगोल है। इसमें भारत के प्रमुख द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह, सभी द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे हम। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन में वीडियो में हैं और बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे आपको हम। और सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। और साथ साथ बताएं आपको हम कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, भारत वर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। तो पहला कौन कौन सा शहर है? तो पहले देखिए आपका आता है जंजीरा आता है, ठीक है, जंजीरा नॉट जंजीरा, ठीक है। इसके बाद सिंधुदुर्ग, ठीक है। तो पहले 1 4। फिर इसके बाद जो शहर है आपका, देखिए जंजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सिंधुदुर्ग जो है ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। फिर आता है कन्नूर। कन्नूर कहाँ है? केरल के कन्नूर जिले में है। तो 1 4 3 1 4 2, ठीक। इसके बाद हम आते हैं फिर नागरकोइल, जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर जो दिया गया है इसमें डी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र पर यह भाग किसको दर्शाते हैं, किसके हैं? तो ये है आपका अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो वही क्वेश्चन वापस आ गया, जंजीरा और उडुपी। चलिए, उडुपी नहीं था उस बार, तो कोई बात नहीं। तो पहला ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2। देखिए, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। उडुपी मैंने बताया नहीं था आपको, तो ये है कर्नाटक के उडुपी जिले में। और जो इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ओरोविले तमिलनाडु के पुडुचेरी की सीमा पर यह स्थित है। और तूतीकोरिन जो है ये आपका तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। तो इससे आपका क्या होता है, देखिए पहला सही आपका, ठीक है, 1 और 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिया गया है सागर या पुलिन और यहाँ पर राज्य। तो कौन कौन सा कहाँ है? तो दीघा कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। चलिए, एक आपका 2 हो गया, 1 सेकेंड। दीघा आपका पश्चिम बंगाल में है, तो आपका ए का 2 हो गया। इसके बाद बात करते हैं गोपालपुर, ये आपका उड़ीसा में है। तो गोपालपुर आपका उड़ीसा, बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया। कलांगुट कहाँ है? कलांगुट दोस्तों गोवा में पड़ता है आपका। तो ये आपका सी का 4 हो गया, सी का 4 यानी 2 3 4। इसके बाद आपका आता है मरीना। मरीना जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कि डी का 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइए। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कौन कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका कोरोमंडल तट है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। ये थे मलाबार तट के आसपास के क्वेश्चन थे, लेकिन अभी द्वीप समूह के क्वेश्चन अभी नहीं आए हुए हैं, अभी मैं दे रहा हूँ आपको जस्ट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोडिन के मध्य स्थित? देखो दोस्तों, मैंने इसलिए आपको दिया है कि देखिए ये भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही है, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब मत होइएगा। क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। तो आपका क्या है, केप कमोडिन कहाँ है? कोरोमंडल तट में ही है, ठीक है। चलिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे केप केमोडिन या कामोडिन के नाम से जानते हैं? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। तो आपका कन्याकुमारी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। अब हम देखते हैं इसके बाद आपके द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह, इनको देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, कल्याण शिखर जो है यानी सैंडल पीक, वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में दोस्तों है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर दोस्तों यही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है और ये दिगलीपुर के निकट स्थित, दिगलीपुर एक है, वहाँ पर शहर है। फिर देखते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप डैश, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये क्या, अंडमान व निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप समूह हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह हैं। यहाँ पर देखिए 2 मिल रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह हैं या बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। तो जहाँ पर 2 की बात आई है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद दिया गया है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आपके 222 के आसपास है। यहाँ पर 220 दिया गया है इसी वाले में, तो क्या करेंगे, हमको क्या है, देखिए 200 द्वीपों की समूह जो संख्या है वो 222 है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें टापुओं की संख्या, तो लगभग वो आपकी 572 है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपका 220 मिल रहा है, 222 नहीं मिल रहा, तो आप इसी को लगाइए। लेकिन आयोग ने इसको 200 के आसपास माना था, तो यही सही आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, अंडमान को निकोबार द्वीप से, ठीक है। ये आपको वहाँ से अलग करता है, पृथक मतलब होता है अलग करता है, ठीक। फिर देखिए बैरन द्वीप अवस्थित है, बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, बैरन द्वीप जो आपका अवस्थित है वो है चीन सागर के आसपास, चीन सागर मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है। यह है जो भी है, देखिए यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार कब हुआ था, 1787 में हुआ था। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जानते हैं, जिस अन्य नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है, तो वो है आपका दोस्तों, इसमें पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, देखिए हमने बताया यहाँ पर चीन सागर, ठीक, जो कि दिया था उसमें, लेकिन हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था उसमें बंगाल की खाड़ी आई हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जो कि डी है ये आपका गलत रहेगा, जो कि वहाँ पर आयोग ने माना था लेकिन वो गलत था। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वो गलती हो जाती है उन लोगों से भी, इसलिए आपको बंगाल की खाड़ी लगाना होगा। चलिए फिर देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं वो कौन सा अन्य नाम होता है, तो कर्नाटक तक देखिए आपको पढ़ा था आपने, तो ये आपका कोंकण तट होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका है। देखिए भारत का पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, इसे उत्तरी भाग को कोंकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार, ये दक्षिणी भाग हो गया, ठीक। पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट, ठीक। और इसके बाद भी आते हैं, या उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तटीय जो मैदान होता है। इसके बाद हम, जबकि जो कोरोमंडल तट है वो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया, भारत के किस द्वीप समूह का उद्गम भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, या इसके बाद उत्तरी अंडमान, तो जिस आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बैरन द्वीप। देखिए बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मैंने पहले बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और सबसे पहले 1787 में इसका जो हुआ था विस्फोट हुआ था, ये हुआ था। अब ये जो यह द्वीप जहाँ है ये बंगाल की खाड़ी में ये भी स्थित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं हम, श्रीहरिकोटा द्वीप समूह स्थित है, तो ये है आपका पुलिकट झील के समीप है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में एक झील है, पुलिकट झील, उसी के समीप स्थित दोस्तों है, ठीक। और इसके यहीं भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से, राम सेतु धनुषकोडी से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप, पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय रूप में विस्तारित है। फिर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, सबसे निकट कौन सा है, तो वह आपका है सुमात्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा यानी सबसे कम दूरी पर लगभग स्थित है। और जो बोर्नियो है, जावा है, श्रीलंका है, तो बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी जो है वो ग्रेट निकोबार के सुमात्रा की दूरी से बहुत अधिक है, मतलब उसकी अगर हम तुलना करें तो काफ़ी अधिक है। फिर लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका अरब सागर में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए लक्षद्वीप है
अरब सागर में केरल तट पर दक्षिण पश्चिमी भारत से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत एक द्वीपों का समूह है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल लगभग क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32। एक सेकेंड, इसको हम ले लेते हैं रेड वाला। ठीक है, लगभग ये आपका 32 वर्ग किलोमीटर है। इस समूह में लगभग 36 द्वीप हैं और केवल 10 ही हैं इसके आबाद द्वीप हैं, बाकी सब इसमें से घिरे हुए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो दक्षिण पश्चिमी भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो ये एक प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? मैंने जस्ट अभी बताया 36, तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? तो वो है आपका मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर जो है सी वो आपका सही जवाब हो जाएगा, मिनिकॉय। ठीक है, जबकि ये भटकाल दिया गया है, यहाँ भटकल है और इसके बाद एक सेकेंड आपका मिनिकॉय सही होगा। भटकाल है, अरनाला है और हेनरी है, ये सभी क्या है? अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। किसकी? अपतटीय। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया ये, तो ये है आपका रामेश्वर द्वीप जो है, रामेश्वर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना आपको। तो जो मुंबई है आपका वो सबसे बड़ा है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, अगर बात करें तो है, लेकिन नगरीय बात हुई है इसलिए मुंबई ज़्यादा अधिक है। फिर देखते हैं कोरी क्रीक यानी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक आपका कहाँ है? तो इसको बताना है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, या आपका है कच्छ केरन में या कच्छ के लिटिल में। तो कोरी क्रीक है आपका कच्छ केरन में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोरी क्रीक या निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है। ठीक है, यह एक जो दलदली भूमि होती है, जो यहाँ कीचड़ जैसे होता है, वही उसी भूमि में होता है, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण भी करती है कोरी क्रीक। ठीक है, चलिए, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया दोस्तों। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो वो है भारत और पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ए। दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद जो सर क्रीक रेखा है ये भी आपका कच्छ केरन में स्थित है। लगभग ये 96 किलोमीटर लंबी जलीय क्षेत्र है, मतलब दलदली क्षेत्र है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। भारत के गुजरात और सिंध प्रांत को अलग करता है। इसका मुख्य विवाद जो था कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर शुरू हुआ था। इसमें लगभग इस समय जो है वो क्षेत्र पर कब्जा जो है भारत का ही है और बाकी किसी का नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आज क्वेश्चन। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, जिसका मतलब हम बता दें आपको। देखिए प्रजातियाँ, जनजातियाँ, कौन सी जनजाति कहाँ स्थित है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको बताएंगे। जनजातियों के बारे में तो आप थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, और इसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें से आपको अच्छा रहेगा कि आपको जो प्रैक्टिस होगा वो हो जाएगा। तो आपको कल जनजातियाँ, जातियाँ, प्रजातियाँ पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, और बहुत धन्यवाद अगर आप अब तक बने हुए हैं लास्ट तक। जय हिंद, जय भारत।